हेलो माय डियर क्लास 3 लर्नर। आज का हमारा टॉपिक यूनिट 4 से लिया गया है मैरीगोल्ड बुक के, जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है सी सॉन्ग, जो एक पोएम है। तो चलिए, इसे पढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जो यहाँ पे मौजूद पोएट ने भी आपसे पूछा है कि क्या आपने कभी सेल, घोंगा जो होता है समुद्र में रहने वाले जो पाए जाते हैं घोंगा, सेल्स जिसे कहते हैं, क्या आपने उसे कभी कलेक्ट किया है? अगर किया है तो बताइए। इसी से रिलेटेड ये पोएम्स है, तो चलिए देखिए क्या कह रहा है इसमें पोएट। आई फाउंड अ सेल, अ curly one, laying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. तो वहाँ पे कह रहा है कि मैंने एक घोंगा मुझे मिला, करली वन। घोंगा कैसा होता है? घूमा हुआ होता है, करली जैसा वो शेप में। आपने अगर कभी घोंगा देखा होगा तो वो कैसा दिखता है? जैसे करली होता है, घूमा हुआ होता है। घोंगा उसने पाया है, जो उसे कहाँ मिला? तो वो समुद्र के किनारे बालू पे उसे मिलता है, जिसे उठाता है और अपने घर ले जाता है और उसे कहाँ रख देता है? घर के कोने में, अपने हाथों में, जहाँ पे थोड़ी ठंडक उसे महसूस हो उस जगह पे उसे रख देता है। मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन सी हेल्ड इट टू माई ईयर, एंड फ्रॉम द सेल देयर केम अ सॉन्ग, सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर। तब जब वो घर में रखता है तो उसकी माँ आती है, उनकी माँ, तो वो देखती है कि इसके पास, इसने कहा, एक समुद्र के किनारे से बालू में से घोंगा लाया है। तो उस माँ उसको देखने के बाद उसे उठाती है और उनके कानों तक वो जो पोएट रहते हैं, या लड़का कहिए, जो इस फिगर में आपको दिख रहा है, कानों तक उस घोंगा को एकदम सटा के नियर ले जाती है। तो कहते हैं कि उस सेल में से वो क्या, मधुर धुन उसे सुनाई दे रही थी, जो काफ़ी स्वीट और क्लियर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सेल जो है, घोंगा क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। ओके। उस घोंगे के अंदर से उसे क्या धुन सुनाई दे रही थी? कि मधुर, स्वीट सी, सॉफ्ट सी धुन सुनाई दे रही थी। I was surprised. I listened hard, but it was really true. I wish you had find a nice big sail and hear it singing too. तो कह रहे हैं, मैं उस आवाज़ को सुन के मैं भी आश्चर्यचकित हो गया, अचंभित हो गया। पर ये सही में, वास्तव में ऐसा था। वो जो घोंगा था, जब मैंने उसे अपने कानों के पास मेरी माँ ले गई, तो मुझे कैसा लगा कि जैसे वो घोंगा, सेल जो है, वो क्या कर रहा है? सिंगिंग कर रहा है एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट आवाज़ में। ये सही बात है। अगर आपको भी ये देखना है, ये इसका अनुभव लेना है, तो आप भी एक बड़ा सा सेल लेके आइए, कहीं से ढूंढ के लाइए और उसे अपने कानों तक ले जाके देखिए। वो उनकी चाहत है कि आप लोग भी ऐसा करें, एक घोंगा कहीं से लाएं और सुने इसकी आवाज़ को, इस कैसे गाता है मधुर गान। तो आपने देखा ये सी सॉन्ग क्या था? इस घोंगे की आवाज़ के बारे में बताया गया। सॉन्ग जो घोंगा से निकलती है उसके सेल के अंदर से, उससे थी। तो चलिए अब आगे देखें। इस यूनिट में हमें जो पढ़ना है, अ लिटिल फिश स्टोरी। तो चलिए इसे भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देयर आर ए ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज, बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम, अ वेरी स्मॉल वन एट दैट। तो कह रहा है यहाँ पे राइटर कि समुद्र में बहुत सारी मिलियन की संख्या में मछली पाई जाती है, बट ये जो यहाँ पे स्टोरी बताई जा रही है, वो उन सभी मिलियनों में से एक सबसे छोटी जो मछली होती, उसकी ये कहानी है। तो चलिए देखिए क्या है। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सी टू मेक हिम contented, but he was not happy. You will laugh when I tell you why he was not. He was unhappy because he was so very small. ये जो लिटिल फिश है, छोटी मछली, इसके पास समुद्र में हर एक चीज़ उपलब्ध है जिससे कि वो अपने आप को संतुष्ट कर सके, पर फिर भी वो खुश नहीं थी। क्योंकि आपको ये सुन के हंसी आएगा, वो किस लिए खुश नहीं थी? क्योंकि वो साइज में काफ़ी छोटी थी, इसलिए वो हर समय नाखुश रहा करती थी। It is very hard to be such a little mite of a fish, he would say over and over again. If I were only larger, how much happier I could be. And he said it so many times that I think he believed it. तो उस छोटे से मछली के लिए ये जो था क्षण काफ़ी मुश्किल था, अपने आप को ये समझाना कि वो कितना छोटा सा, इस पूरे समुद्र में कितना छोटी सी मछली अजीब है, क्योंकि उसे वो पसंद नहीं था। जब भी वो बड़े बड़े मछलियों को देखती थी
तो उसे अपने अंदर काफ़ी डिससेटिस्फैक्शन फीलिंग होता था। उसे ऐसा लगता था क्यों नहीं मैं भी उस बड़ी मछली की तरह दिखती हूँ, उतनी बड़ी रहती तो मैं भी कितनी खुश रहती। ऐसा वो बार बार अपने माइंड में सोचती रहती मैनी टाइम्स। और उसे विश्वास नहीं होता है कि वो इतनी छोटी क्यों है। One day he was swimming alone with the rest of his school and thinking no doubt how much more the larger fish and had to be thankful for than he. When suddenly with no warning they found themselves in the meshes of a great net. एक दिन की बात है जब वो अपने मतलब समुद्र में जो उसका एरिया है जहाँ पे लोग भ्रमण करते हैं वहाँ पे वो घूम रही थी, तैर रही थी। तभी उसे वो जो थी जितने भी बड़े बड़े मछली थे वो अपने आप को काफ़ी धन्यवाद भगवान को दे रहे थे कि वाह वो लोग कितने अच्छे बड़े बड़े मछली हैं। और चारों सभी मछली उस एरिया में घूम रहे थे पानी में। तभी अचानक से बिना किसी वार्निंग के वहाँ क्या हो गया, वो लोग कोई मछुआरा जो था वह जाल फेंका जिसमें वो सारी मछली छोटी बड़ी मछली फंस गई। जब वो लोग भ्रमण कर रही थी समुद्र के अंदर, दे वर मच फ्लॉन्डरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वाज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर into the sunlight, and just as its hull was being impeded into the boat, the smallest fish, the school, wriggled through the mesh and slipped back into the cool, clear water. How good it felt! तभी उस जाल में जितनी मछली फंसी थी सबको मछुआरे के द्वारा जो जाल फेंका गया था उसके द्वारा क्या किया गया, उस जाल को पानी से सारी मछली को फंसा के ऊपर की ओर लाया गया, खींचा गया। फिर उसे सनलाइट सूरज की रोशनी में जब उसे पानी से बाहर लाया गया तो सभी मछली जिसमें फंसी सब क्या करने लगी, तड़पने लगी। क्योंकि जब मछली पता है पानी में रहती है, जब उसे पानी से बाहर निकाला जाता है तो तड़पने लगती है। उसे बोट पे रखा गया तो सभी प्यास से अपने सांस लेने ठीक से ना लेने की वजह से सब छटपटाने लगी। तभी वो सबसे उन सभी मछलियों में जो फंसी सबसे छोटी वाली जो मछली थी जिसके बारे में स्टोरी है, वो एकदम छोटी होने की वजह से वो अपने जाल से निकल जाती है और जल्दी से उस क्लियर पानी में जंप कर जाती है, वापस उस पानी में आ जाती है और अपने आप को अब काफ़ी अच्छा महसूस करती। पर वो बड़ी बड़ी मछली होने की वजह से वो सारी मछली बड़ी थी इसलिए वो लोग जाल से अपने आप को बचा नहीं पाती है। पर ये जो मछली थी इतनी छोटी थी जिस वजह से उसने अपने आप को बचा लिया, वो जाल से निकल गई और फिर से वापस अपने घर पानी में वो क्लियर वाटर में आ गई। ही swam here and there and everywhere and some of the fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wishes to be anything but a little fish. तो जब वो वापस पानी में आ गई तो काफ़ी खुश थी कि वो जाल से बच गई। बाकी बड़ी मछली नहीं बच पाई क्योंकि वो बची जाल से क्योंकि काफ़ी छोटी थी। फिर उस पानी में आने के बाद इधर उधर काफ़ी खुशी से तैरने लगी, भ्रमण करने लगी। तभी वहाँ पे और भी जो मछली थे उस समुद्र में जो इसे पहचानते थे पहले से और इसके बाकी लाइफ के बारे में वो जानते थे कि हर समय किस लिए दुखी रहती क्योंकि ये छोटी थी। वो आज इतनी खुश है और क्योंकि वो उस जाल से बच गई। आज इसके बाद से ये जो छोटी मछली थी खुश रहने लगी और अब इसकी चाहत है कि ये हमेशा जब भी कभी भी ये इसका दूसरा जन्म हो या जब भी इसे मौका मिले समुद्र में मछली की तरह आने का तो वो हमेशा एक छोटी मछली की तरह ही रहना पसंद करेगी। क्योंकि जब इसे आज ये एहसास हो गया क्योंकि अगर ये बड़ी रहती तो आज उस अन्य मछलियों की तरह ये भी मछुआरे के जाल से वापस अपने घर समुद्र में वापस नहीं आ पाती। लेकिन छोटी होने की वजह से आज बच गई और उस नदी में आराम से फ्रीली वो घूम रही है, इधर उधर वांडर कर रही है। इसलिए अब उसकी जो डिससेटिस्फैक्शन जो थी वह सेटिस्फैक्शन में बदल गई और अब ये अपने आप से अपने लाइफ से खुश है। और अब इसकी यही चाहत है कि जब भी रहे इस समुद्र में तो एक सबसे छोटी मछली के रूप में ही रहे। तो आई होप आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।